हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, समय हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का। दोस्तों, तो आज है 9 जुलाई। तो आज हम देखेंगे 9 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हटने का दावा किया है। हालांकि एक तरह से ऑफिशियल ही है, सिर्फ अभी बस इतना है कि WHO ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। तो वह देश कौन सा है? USA। USA ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक पत्र के जरिए यह सूचना दी है। अभी फ़िलहाल तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि अमेरिका ने USA यानी कि अमेरिका ने WHO पर आरोप क्या लगाया था? आरोप लगाया था कि ये चीन के कहने पर काम करता है, यानी कि चीन का गुलाम है, एक तरह से कहने पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात को लेकर USA ने अप्रैल 2020 से इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। यानी कि अमेरिका जो भी WHO को डोनेट करता था, फंड करता था, उस पर रोक लगा दी थी। तो अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने अब उसकी सदस्यता त्यागने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं तो इसका सदस्यता त्यागने का नियम क्या है। जो WHO की 1984 की नियमावली है, तो उसके हिसाब से अमेरिका या कोई भी देश हो, इसकी सदस्यता त्यागने की जब पत्र लिख के बता देता है और उसके 1 साल बाद त्यागता है, तो यह कब त्यागेगा? 6 जुलाई 2021 को इसकी सदस्यता से मुक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से USA इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, वैश्विक रियलिटी सूचकांक में भारत का स्थान है। तो दोस्तों, यह सूचकांक रियल एस्टेट से संबंधित होता है। तो रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकी सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। तो दोस्तों, यानी कि यह भारत 34वें स्थान पर है और ये द्विवार्षिक है। इसके पहले भारत 35वें पर था, 35वें से 34वें पर गया है और ये प्रति 2 वर्ष में आता है। और इसे क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण देता कौन है? ये देता है वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी है, JLL। ये कंपनी है जो प्रति 2 वर्ष में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्विवार्षिक, यानी कि प्रत्येक 2 साल में आता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें पारदर्शिता सूचकांक यानी कि ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया में लगातार सुधार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भारत अब 35 की जगह 34वें स्थान पर आया है। अगर टोटल पूछा जाए तो 99 देश थे इसमें। और पहले पर अगर पूछा जाए आपसे या देखा जाए तो कौन सा देश है? पहले पर ब्रिटेन है, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर USA। भारत का स्थान 34वां और टोटल कंट्री कितनी थी? 99, यानी कि 99। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंजेती श्रीनिवासन। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि ये वाला जो सवाल है या ये जो लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका गठन इसी वर्ष हुआ है। कब हुआ है? अप्रैल में, अप्रैल 2020 में। और ये काम क्या करेगा दोस्तों? इसका काम है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनका नियमन करेगा, वित्तीय मामलों का नियमन करेगा।
नियमन मतलब देखभाल करेगा, उनको रेगुलेट करेगा एक तरह से, नियमन, कि विदेश से कौन कब पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये सब कौन देखेगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंजेती श्रीनिवास को। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसको F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये फिनलैंड के हैं, फिनलैंड के हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो ये मर्सिडीज के हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स लेक्लर दूसरे नंबर पर आए थे, ये फरारी के ड्राइवर हैं। फरारी के ड्राइवर हैं ये। इसके बाद आते हैं लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर आए थे। तो ये याद रखना, वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा प्रारंभ की है? तो दोस्तों ये सेवा इंस्टेंट यानी कि तुरंत लोन देने के लिए, उसका अर्थ ही हो रहा है कि 1 सेकंड में ऋण प्राप्त करें। यह कौन सी बैंक दे रही है तुरंत बैंक, त्वरित लोन है ये? यस बैंक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, जिससे कि जल्द से जल्द कोई देर ना हो लोन लेने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों ओफेक 16 जो सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किसने किया है? इजराइल ने। चर्चा कर लेते हैं ओफेक 16 यह है क्या। इसके नाम में ही लगा स्पाई, यानी कि पहला पॉइंट क्या बन जाएगा इसका? कैसी सैटेलाइट है? जासूसी उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसका काम सैन्य क्षमता के लिए किया जाएगा, सैन्य क्षमता को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ओफेक 11 का अगला वर्जन है, या आप समझ सकते हैं कि उसको अपडेट करके भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखना, जासूसी के लिए है। तो इजराइल की जासूसी यानी कि गुप्तचर संस्था दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे तेज़ गुप्तचर संस्था मानी जाती है, जिसका नाम क्या है? मोसाद। ये याद रखना, सबसे ज़्यादा तेज यही है, मोसाद। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने नेकरा या नेकारा लिखा भी मिलेगा आप कहीं कहीं पे, नेकारा सम्मान योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों नेकारा सम्मान योजना प्रारंभ करने वाला राज्य है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, नेकारा सम्मान योजना कर्नाटक। अब देख लेते हैं है क्या। ये दोस्तों जो हथकरघे या बुनकर उद्योग के लिए, ठीक है दोस्तों, बुनकरों के लिए है। किन के लिए है? बुनकर या हथकरघा उद्योगों के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग होते हैं उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो कर्नाटक सरकार ने बजट बनाया है लगभग 11 करोड़ रुपए का, 11 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार इस योजना पर खर्च करेगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी हथकरघा यानी कि जो बुनकर हैं, जो भी सामान बना रहे हैं, उनको 2000 रुपये की राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर नेकरा सम्मान योजना कहाँ पे? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया? तो सेल्फ स्कैन
जो ऐप है ये कैसा ऐप है, इसमें लिखा भी है डॉक्यूमेंट यानी कि कागज़ को स्कैन करने वाला। और किस सरकार ने लॉन्च किया है या किस राज्य की सरकार ने, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इसके ज़रिए क्या होगा कि जो भी लोग हैं जिनको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ेगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, या जिस तरह से एक तरह से बोला जाए कि इस वाले ऐप पे आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा और आपका डाटा यानी कि कागज़ ऑटोमेटिक अपने आप ही बगैर अकाउंट बनाए स्टोर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश में नए स्कूली बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक सवाल था, वो क्या था, पहले इसको देख लेते हैं फिर उस पर उसकी चर्चा करते हैं। पूछा गया है भारत ने किस देश में नए स्कूल बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है। नया स्कूली बुनियादी ढांचे का उद्घाटन दोस्तों भारत ने नेपाल में किया है। ठीक है दोस्तों, जो स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता जो मैं अभी चर्चा कर रहा था एक सवाल और था, वो क्या था कि भारत के साथ किस देश ने अपनी स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु समझौता भारत से किया है। मतलब किस देश ने किया था, तो वो क्या था दोस्तों, अफगानिस्तान। उसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, इसमें अफगानिस्तान में क्या था कि अफगानिस्तान ने भारत से कहा है कि आप हमें स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए सहयोग करें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल की जो बुनियादी ढांचा है उसकी बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब आज का अगला और आखिरी सवाल। आज का हमारा आखिरी सवाल है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में कहाँ पे, गुजरात। इसी साल इसका उद्घाटन हुआ था। अब तीसरा पूछा गया है, तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, जयपुर में, राजस्थान की राजधानी भी है जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर है। उसकी क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 75,000 दर्शक इसमें एक साथ बैठ सकेंगे, ये इसकी क्षमता होगी। जो भारत का मोटेरा वाला है वो उसमें 1 लाख के ऊपर है दोस्तों क्षमता। ठीक है, तो 1,10,000 अहमदाबाद में जो बनाया था। अच्छा, अगर चलो पहला कौन सा हो जाएगा, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, दुनिया का है दोस्तों, ये कहाँ पे, अहमदाबाद। दूसरा नंबर किसका आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है मेलबर्न स्टेडियम, कहाँ पे है ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों, एक क्रिकेट का स्टेडियम मेलबर्न का। और इसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा जयपुर राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। अब देख लेते हैं आपका कल का सवाल क्या था। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में चेज द वायरस अभियान किस राज्य में चलाया गया। दोस्तों काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया था, आपको काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। तो चेज द वायरस अभियान भारत के महाराष्ट्र राज्य में चलाया गया। किसके लिए है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। फिलहाल शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, कोरोना के बारे में था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर था। देख लेते हैं आज का सवाल क्या है आप लोगों के लिए। आज आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने अपनी वायुसेना से स्वस्तिक का चिन्ह हटाया है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, हटाया है, क्यों हटाया है, क्या वजह रही होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को मालूम है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट दोस्तों ज़रूर किया करें।
ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि कमेंट से ही हम लोगों को मालूम चलता है कि हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।